हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और आज सुबह की खूबसूरती के क्या ही कहने। मेरे दो दो जो ये पीस लिली हैं ये खिल गए हैं बहुत ही अच्छे से, और इनको देख के ना मुझे कुछ याद आ गया। उसके साथ ही साथ जब ये सुबह सुबह सूरज की किरणें उनके ऊपर पड़ी तो पूछिए मत कितना सुंदर लग रहा था। ऐसा लगता है मुझे कि हर एक पत्ता मेरे से बात कर रहा है। हर एक जो पेड़ के जो पार्ट्स है ना वो सब ऐसा लगता है कुछ कुछ कह रहे हैं। और उसके साथ ही साथ ये सूरज की रोशनी तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुबह सनलाइट हमारे लिए हो या प्लांट्स के लिए हो, क्योंकि उनको फूड भी तो प्रिपेयर करना था। तो एवरी मॉर्निंग मैं इनको उठा के इधर से उधर करती रहती हूँ। एंड अभी जो है ये जो परफेक्ट पीस लिली है इसके लिए मैं एक क्लिक करना चाह रही थी। मुझे वो लग रहा था जैसे नाग के फन के ऊपर नागमणि होती है ना, वैसे दिखाई दे रहा है। कई बार होता है ना कि आप आंखों से देख पाते हैं बट कैमरे में कैद करना मुश्किल होता है। फिर भी कोशिश की कि वो एकदम नागमणि के जैसा जो शेप रहता है वो आ जाए, और आया भी है। मैं वो फोटोज भी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। बहुत अच्छा लग रहा था सुबह सुबह। देख सकते हैं आप लोग भी कि कितना अच्छा लग रहा है। होता है ना जीवन में हम लोग एक परफेक्ट मूवमेंट के तलाश में रहते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी पल मिला है ना उसको हम कैसे परफेक्ट बना सकते हैं। और जब हम कोशिश करते हैं तो वो कोशिश हमारी कंप्लीट भी होती है। सुबह की जल्दीबाजी जो होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है। वीकडेज में तो पूछिए मत, सनराइज कब होता है और हम भूल जाते हैं कि आज के दिन सवेरा भी हुआ है और ये जो खूबसूरत सा सूरज है वो भी उगा हुआ है। क्योंकि हमारे काम ही ऐसे होते हैं, सुबह उठ के रसोई और बाकी के सब काम रहते हैं फटाफट करने, क्योंकि सब कुछ रूटीन में है। रूटीन भी लाइफ में, वही बोलते हैं ना कि लाइफ में जो रूटीन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सब चीज है, लेकिन उनमें से कुछ समय चुरा लेना, थोड़ा सा कैसे मैनेज करना है वो हमें आना चाहिए। कि अगर हम थोड़ी देर यहाँ पर इस क्लिक के इंतजार में हैं कि ये जो सेटिंग है वो प्रॉपर बैठे और हम क्लिक कर पाए, तो वो एक अलग लेवल की खुशी हो जाती है कि आप अपने काम के साथ साथ जो अपने आपके डेली रूटीन के काम है, आपके घर के काम है जिनको आप नहीं छोड़ सकते हैं, उनके साथ साथ अगर आप कुछ समय अपने लिए भी निकाल लेते हैं तो बहुत ही बड़ी बात है ये, और होना भी चाहिए लाइफ में यार। बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ चीजें। ये देखिए ये परफेक्ट, तो ये क्लिक मुझे चाहिए थी। और आपको पता है सूरज रोज उगेगा, मतलब कहने को लोग कह सकते हैं कि सूरज तो रोज आता है, लेकिन ये जो लिली है ना हमारी, ये रोज ऐसे नहीं रहने वाली है। एकदम स्टैंड बाय और अच्छे से खिली हुई। तो ये जो चीजें होती है ना कि लाइफ में परफेक्ट मोमेंट हमें बनाना पड़ता है। लिली और भी खिलेंगी, ऐसा नहीं कि नहीं खिलेंगी, लेकिन पता नहीं इस तरह से खिलेगी कि नहीं। और सूरज तो रोज ही निकलते हैं, और सूर्य देव की पोजीशन भी जैसे जैसे धरती घूमती है 365 दिन में अलग अलग जगह चेंज होता है। ये मैंने अच्छे से ऑब्जर्व किया है अपने घर में, क्योंकि मैं अक्सर सुबह सुबह उठ के फोटोज क्लिक करती हूँ। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा क्राफ्ट की कई सारे, जैसे कृष्णा की शेडोज वाली क्लिक करी मैंने। तो समर में कहीं पे और सूरज की पोजीशन होती है, विंटर में कहीं और पे पोजीशन होती है। हर दिन इसका कुछ ना कुछ पोजीशन चलता रहता है, आगे पीछे होता रहता है। जीवन ऐसे ही है, खूबसूरत। और खूबसूरत नहीं भी है तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें इसे खूबसूरत बनाना चाहिए। हमारी कोशिश बहुत कुछ करती है। मतलब हम सिर्फ कहने को कहते हैं ना कि कोशिश करनी चाहिए। किसी का कोर्स मैंने पढ़ा कि जो लोग बहुत बोलते हैं ना कि हैप्पीनेस हैप्पीनेस के भाषण देते रहते हैं, उनकी जिंदगी में जाके देखो कि कितना उनके अंदर दर्द छुपा है। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप खुश रहने की कोशिश करते हैं तो आप खुश ही रहेंगे। आपकी कोशिश एक परफेक्ट दिशा में होनी चाहिए। उतार चढ़ाव जिंदगी में सभी के होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप मन से खुश हैं ना, दिल से खुश हैं, तो उस जो बोलते हैं कि जब जिंदगी में थोड़ी सी तकलीफें और परेशानियां आती है ना, तो उसको हम एक नई एनर्जी के साथ कुछ अच्छा सोच के उसको पार कर पाते हैं। अदरवाइज अगर हम सैड रहेंगे, अंदर से अच्छे नहीं रहेंगे, मूड अच्छा नहीं रहेगा, तो शायद वो परेशानियां हमारे लिए बहुत बड़ी हो जाती हैं। अपने माइंड को फ्री रखने की आदत डालनी चाहिए। बिना मतलब की बातों को दिमाग में कभी भी ऐसा नहीं कि भर के रखना है। अगर हमारा माइंड बेकार की बातों से भरा रहता है, फ्री नहीं होता है, तो उसमें कुछ भी प्रोडक्टिविटी वाला सवाल ही नहीं आता है। मेरे शब्द जो है ना वो बहुत आपको कॉमन लगेंगे, घर की बातें लगती है ना, ऐसे कि सब
सब चीजें ऐसे नॉर्मल रूटीन में होती, तो सच में हमारे जीवन में, मेरे जीवन में खासकर, मैं किसी और की बात क्यों करूं, मैं मेरे जीवन की बात करती हूँ कि मेरे जीवन में सब कुछ नॉर्मल ही है। और इसी नॉर्मल जो लाइफ है ना, इसमें मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। और वो चीजें सीखते सीखते बोलते ना एक पोथी बन जाती है। तो और ये नहीं कि उसको जमा करके रखना है, उसको हमें अपनी डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आना है, उसके साथ ही साथ जीना है। मतलब ये जीवन यात्रा है, तो यात्रा तो जब कंप्लीट होगी तब तो पता नहीं, हम आगे देखने के लिए नहीं रहेंगे। क्योंकि जब कंप्लीट जीवन यात्रा, तो जन्म से मृत्यु तक का सफर है, यही हमारा जीवन है। तो जो यात्रा चल रही है, हमको उसी यात्रा को एंजॉय करना है। और वो यात्रा कैसे एंजॉय कर पाएंगे, जब तक हम जागरूक नहीं रहेंगे, जब तक हम एक्टिव नहीं रहेंगे, अपने आसपास की परिस्थितियों पर ध्यान नहीं रखेंगे, तब तक हम एक्टिव नहीं रह पाएंगे। अब चलिए, मैं रसोई में, बहुत देर हो गया, आप मानोगे नहीं, 15 मिनट्स मैंने यहाँ पर लिली के साथ गुजारे हैं। टिफिन बनाना है, बच्चों का नाश्ता है। अभी तो बच्चे तो बाकी सो रहे, पतिदेव और समृद्धि को ही जाना है। तो सुबह सुबह अलग अलग तरह की चीजें हो जाती हैं। इम्पोर्टेंट है क्योंकि हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ता है, और सबसे इम्पोर्टेंट अपनी हेल्थ ही है। तो बाकी जो चीजें हैं वो तो चलती रहेंगी जिंदगी में, लेकिन सब चीजों के साथ साथ अगर आप अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं रखेंगे, अपने ऊपर ध्यान नहीं रखेंगे, तो भी बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। क्योंकि हमारा अगर हेल्थ सही है, हमारे पैर नहीं दुख रहे हैं, हमारी कमर नहीं दुख रही, हमारा सर नहीं दुख रहा, तो हम शायद फ्री माइंड ऐसे हैप्पी होकर सब काम कर सकते हैं। लेकिन शरीर में कहीं कुछ परेशानियां होती हैं तो हमारा मन सही से नहीं लगता। ये तो फैक्ट है, ये कहने की बात नहीं है कि सिर्फ हम प्रैक्टिकली सोचे कि हैप्पी रहना, हैप्पी रहना। लेकिन उस जो हैप्पीनेस में हमें करना पड़ता ना, बहुत कुछ करना पड़ता है। बोलते ना कि हर चीज की कीमत चुकानी होती है। तो मैं ये नहीं बोलती कि कुछ कीमत चुकानी मतलब आपको कुछ ज्यादा देना है, कुछ ज्यादा नहीं देना है। लेकिन और कीमत चुकाने के मतलब भी अलग अलग हो सकते हैं, पॉजिटिव वे में भी हो सकते हैं और नेगेटिव वे में भी हो सकते हैं। लेकिन अपनी हैप्पीनेस के लिए हमको अपने समय पर ध्यान देना, अपने काम पर ध्यान देना, और उसके साथ साथ हम अपना अपना कर ही नहीं सकते। क्योंकि हम बोलते हैं हाउसवाइफ, परिवार वाले, बच्चे वाले, सबको साथ में लेकर चलना, समाज के साथ रहना, तो हर चीज इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, और हमें ये सब चीजों का ध्यान रखना ही पड़ता है। अगर मैं सिर्फ इतना कहूं कि आटा रोटी पराठा यही जीवन है, तो हाँ यही जीवन है। हमको आटा रोटी पराठा का जो बीच का सफर है ना, वो बहुत ही सुहाना सफर है, और उसको हमको सुहाना बनाना पड़ता है। जब आपका ध्यान ना घर में कुछ कुछ चीजों पे ऐसे जाता है ना, जहां पर आप देखते हैं कि अरे ये चीज ऐसे 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 हो गई, तो पता चलता है कि जीवन लिमिटेड है। हर चीज की एक लिमिटेशन है। थोड़ी सी सब्जी बनाई क्योंकि पति देव के लिए ही टिफिन में सब्जी देनी है, बाकी ब्रेकफास्ट में मैंने इडली चटनी बनाई है। कितना मुश्किल होता है ना कभी कभी थोड़ा थोड़ा कुछ बनाना, लेकिन बनाते हैं हम। और ऐसे ज्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं, लेकिन लंच का प्लान अलग है। बाकी और भी जो चीजें हैं करने वाली, देने वाली, वो सब सुबह के टाइम बहुत कुछ होता है करने को। तो हर चीज तो नहीं रिकॉर्ड कर सकते, क्योंकि एवरीडे हम नहीं रिकॉर्ड कर सकते। वो भी हमारी चीजें ना कि अभी इसमें टाइम जाता है। आज तो हमारे पास मेड भी नहीं है, तो वो भी खैर परेशानी नहीं है, सारे काम हो जाएंगे। सिर्फ एक होता है कि आप मन को अपने कैसे बना रहे हैं कि आपको ये काम अच्छे से करना है कि खुश होके करना है। फिर जो आपके वो वाइब्रेशंस होते हैं ना, उसको क्या बोलेंगे हम, जो हैप्पी मूड होता है ना, हैप्पी वाला वाइब्रेशन होता है ना, वो आपके सब काम को आसान कर देता है। जिंदगी खूबसूरत है, सिर्फ कोशिश हमें ये करनी है कि उसको खूबसूरत बने रहने देना है। गर्मी का सीजन है, बहुत गर्मी हो रही है। तो आजकल जो है ना, ऐसा लगता है कि बस कहीं ना कहीं से कोई ऐसी ठंडी ठंडी हवा आ जाए, तो सुबह से थोड़ी थोड़ी खिड़की से ठंडी हवा आती है, उतनी ही राहत दे जाती है, तो भी अच्छी बात है। आज सुबह ना मेरा ध्यान जब एक सूखे हुए पत्ते पे गया ना, जो पीला हो गया था, उसको मैंने तोड़ के खैर सूखने के लिए रख दिया निकाल के। लेकिन वही चीज है कि जिंदगी जो है लिमिटेड है, बस इतनी ही है। फटाफट ग्रो हुए, थोड़ी सी जिंदगी जी, और उसके बाद से फिर से जीवन में ढलान आने लगती है। लेकिन उस ढलान पे हमें स्टेबल रहना है, अपने को वहां पे टिका के रखना है, और अच्छे से धीरे धीरे वहां से उतरना है। क्योंकि जिंदगी की खूबसूरती इसी में है। हम सब हर दिन कुछ ना कुछ नया करते हैं, कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि उससे हम परेशान हो जाएं तो ही वो काम हो
और आपको पता है आज मैं बना रही हूँ केक बच्चों के लिए सरप्राइज। बच्चे तो अभी सो रहे हैं, जब सो के उठेंगे तो उनको अच्छा सा सरप्राइज मिलेगा। तो केक बनने के लिए रखते हैं और यहाँ पर घड़ी में टाइम भी हो गया है। तो टाइम देखते हैं पहले कितना हुआ है टाइम ये। ओके, तो 30 मिनट्स में ये केक रेडी हो जाएगा। कुकर वाला केक बना रही हूँ तो अभी इसको करती हूँ और फिर तब तक बर्तन वगैरह भी क्लीन करूंगी। उससे पहले मैं बना लूँ चटनी, क्योंकि बहुत सारे काम जो हैं आज के दिन पे हैं मेरे पास। तो ऐसा नहीं कि मुझे उनसे कुछ परेशानी होनी है, काम है हो जाएंगे। सिर्फ मन अच्छा होना चाहिए। मीठा बन रहा है, खट्टा, तो जैसे हम खाने में अपनी चीजों का ध्यान रखते ना कि सारा चीज हो खाने में, मीठा हो, खट्टा हो, थोड़ा सिंपल प्लेन सा भी हो, थोड़ा तीखा भी हो। तो वैसे ही हमारी जिंदगी है। जिंदगी में प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही आएंगी, जिंदगी है ना, तकलीफें आनी ही आनी है, उनका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनसे हमको कैसे निपटना है ना, अभी आप अच्छे अच्छे जब भी ये होता है ना, मन से किचन में काम कर रहे होते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें याद आती हैं। मुझे तो आजकल सच में अलग अलग तरह की चीजें याद आती हैं। वैसे एक बात बोलूं, मेडिटेशन के लिए जरूरी नहीं कि आप शांति से बैठिए, आप रसोई में काम करते करते भी मेडिटेट कर सकते हैं, अपना ध्यान एक जगह लगा के। ये मुझे मिला पुदीने के अंदर छोटा सा अलग तरह का पत्ता। ऐसे ही हमारे जीवन में ना, जब हम जीवन को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है बाहर से सब कुछ हरा हरा सब एक जैसा ही है, मतलब सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन उसमें होता है कुछ चीजें हमारे लिए नहीं होती हैं। कुछ चीजें हमारी लाइफ में बोलते हैं ना कि टॉक्सिक टॉक्सिक भी हो सकती हैं। अब मुझे पता नहीं है इस पत्ते को खाया जाता है कि नहीं खाया जाता है, फिर भी मैंने इसको यहाँ पर ग्लास में लगा के रख दिया थोड़ी देर के लिए, सही खूबसूरती बढ़ा रहा है। हमारे जीवन में से बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारे लोग आते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, जिनसे कि हमें कितने समय तक बोलते हैं ना कि कुछ रिश्ते हमेशा के लिए आते हैं, कुछ रिश्ते थोड़े टाइम के लिए आते हैं और कुछ रिश्ते हवा की तरह आते हैं और चले जाते हैं, आपको पता ही नहीं होता है। अपनी तरफ से हमें क्या कोशिश करनी है, अपनी तरफ से हमें अपना बेस्ट करना है। विचार के ऊपर विचार करने की जो आदत होती है ना, उससे हमें बाहर निकलना है। बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा नहीं सोचना है यार। जिंदगी ही बहुत ज्यादा नहीं है, लिमिटेड टाइम के लिए है। कब जाएगी पता नहीं है, टाइम पता ही नहीं है जाना कब है। तो जितने दिन हम हैं, जिस पल में हैं, उस पल को एंजॉय करना है। बन गई मेरी हरी हरी चटनी, अमिया पुदीना धनिया मिर्ची डाल के बहुत यम्मी चटनी बनती है। आप इसको बनाइए और स्वाद लीजिए। लोग बनाते हैं ना अलग अलग तरह की चटनियां, सब लोग बनाते हैं, रेसिपीज देखती रहती हूँ, लेकिन क्या होता है ना, हम इतनी रेसिपीज नहीं ट्राई कर सकते। आज ही कल रात की बात है, ऐसे ही हम सब बात कर रहे थे बैठे कि मैं पहले कितना खाना बनाती थी, अलग अलग रेसिपी, लेकिन तब खाने वाले लोग होते थे, मुझे बोलते थे ये बनाओ वो बनाओ। अब मतलब बोलते थे, मतलब मेरे इन लॉज, खास करके मेरी मदर इन लॉ, उनको खाने का शौक था। नई नई चीजें अगर ट्राई करूं तो मेरे पापा जी को भी पसंद था, ससुर जी को भी पसंद था एंड सासू माँ को भी पसंद था कि वो लोग खाते थे चीजें या ट्राई करने पे। ठीक है, अभी कैसा है कि इन लोगों को जो स्वाद पसंद है वही खाते हैं, उसमें ही थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट जो चलता है, बच्चों के लिए जो एक्सपेरिमेंट होता है, बाकी तो पतिदेव को वन टाइम खिले, 1 चम्मच खा लिया बहुत है। तो इतनी मेहनत क्यों करूं मैं, क्यों इतनी रेसिपीज बनाऊं और रेसिपीज की वीडियो शेयर करूं। जो बनाती हूँ वो आप लोगों के साथ ऐसे शेयर करती हूँ। बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो घर में बनती हैं, मतलब वो भी अनलिमिटेड है। मैं किसी दिन वो एक लिस्ट बना के, मैंने सोचा, मैं कल रात को ही बोली थी कि अरे इतनी इतनी चीजें हम रोज बनाते हैं, तो उनकी रेसिपीज कॉमन है वो सब लोग, क्योंकि सबके घर में ना जो मेन कोर्स होता है खाने का, जो नाश्ता है, नाश्ता चेंज हो जाता है, लेकिन अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, आप रूटीन में हैं, तो आपको हेल्दी फूड ही खाना है। अभी एवरीडे मेरा मॉर्निंग का स्प्राउट का खाना है, तो वो स्प्राउट की जो रेसिपी है वो डिफरेंट डिफरेंट हम कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस भी अपनी बॉडी को सूट नहीं करता है। जिसमें जो हैप्पी है उसको वो खिलाना चाहिए। ये जो इडली का मेरे पास सांचा है ना, ये 20 साल हो गए। जब मैं मुंबई में आई थी, थाना में आई थी, तब मैंने खरीदा था। फिर बाद में मैंने देखा वो डिजाइनर कुकर आ गया, इडली वाला, बहुत सारे पार्टीशन वाला आता है ना अलग डिफरेंट, तो एक टाइम में काफी इडलियां बन जाती हैं। लेकिन इससे काम चल जा रहा है तो चला रही हूँ। वही होता है जीवन में, जिससे काम चल जा रहा है उससे काम चला लेना चाहिए। फाइनली बाकी सब काम हो गया, चटनी वटनी बन गई है, सब कुछ हो गया। अब इडलियां बन रही हैं, वो बनती रहेंगी क्योंकि वो थोड़े थोड़े इंटरवल पे कुक होनी है। अब मेरा काम था झाड़ू पोछा करना, क्योंकि सुबह एक बार नहा चुकी हूं मैं,
आप लोगों को बता दूं, पूजा हो गई है मेरी, वापस से अगेन ये काम हो रहा है। तो ऐसे जिंदगी में है, जितना हम सोचते हैं लाइफ को अच्छे से जीना, उतने अच्छे से हम जी सकते हैं। ये बाकी कोई आके हमें नहीं समझाता है, ये हमारे खुद की होती है। हमारा रिफ्लेक्टिव माइंड की जो ताकत होती है ना, वो एकदम इनोवेटिव होती है, और उससे हम जीवन को सुंदर और बेहतर बना सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि हमारा माइंड एक पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचना चाहिए, और सोचता है जब हम फालतू की बातों से दूर रहते हैं। फालतू की बातों से दूर कैसे रहना है वो हम सबको पता है। हम सबको बच्चा बन जाना है। बच्चे हर पल नई चीज सिखाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो की है हमारी लाइफ का, कि हमें बच्चा बन के रहना है। परेशानियां आएंगी, उनको आने देना है, उनको फेस करना है, उनसे निकलना है, एंड देन हमें फिर से वैसे ही रेडी हो जाना है। तो बहुत सारी चीजें हैं कि अगर हम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, तो कोई बाहर वाला आके नहीं करेगा, वो हमें खुद ही करना होता है। अपनी लाइफ को, अपना लाइफस्टाइल कैसे रखना है, क्योंकि हमारे अगर अंदर बहुत सारी जो चीजें हैं, अगर वो नेगेटिव बनी रहेंगी तो हमारी फैमिली पे, हमारे बच्चों पे असर पड़ेगा। खासकर उस टाइम पे जब आपके बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं, तो उनको हर चीज हम बैठा के नहीं बता सकते। वो प्रैक्टिकली जो देखते हैं ना, वो उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। हमने भी लाइफ में, खास करके मैंने लाइफ में प्रैक्टिकली बहुत कुछ सीखा है। हर दिन कुछ ना कुछ देख देख के ही सीखा है। और अभी सारे काम निपट गए हैं, साथ ही साथ मैं बर्तन भी पोंछ के रख दे रही हूँ, क्योंकि फिर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है। एंड बच्चों के उठने का भी टाइम हो गया है। तीशा उठ गई है, लास्ट तशवी भी उठ ही गई होगी। एंड फिर उठने के बाद एक पाठशाला शुरू होती है मानव जीवन के संस्कारों की, जो बोलते हैं ना प्रथम पाठशाला होती है। वहाँ पे बहुत कुछ हम सीखते और सिखाते हैं। जरूरी नहीं कि बच्चे ही सीखें, हम भी सीखते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो सच ही कहा गया है कि जीवन में आप हंसते हंसाते रहते हैं ना, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जरूरी नहीं कि ज्ञान की बातें हम किताबों में या पाठशाला में जाके सीखें। जो हमारे अंदर परस्पर प्रेम, सम्मान और सहयोग की जो भावना होती है, जो कर्तव्य निष्ठा होती है ना, वो घर में साथ में रह के ही आती है। समय कहाँ चला जाता पता ही नहीं चलता, इतनी जल्दी शाम हो जाती है। सब कुछ हो गया एकदम रिलैक्स, और जब सब साफ सुथरा हो जाता है ना, तो मुझे ये ब्लू लाइट्स बहुत अच्छी लगती हैं। और इसमें ये जो छोटे छोटे से टाइनी टाइनी से मेरे पेड़ है ना, वो भी बहुत कुछ कहते हैं। जिंदगी सुनने और सुनाने के लिए है। कुछ अपना सुनाइए, कुछ दूसरों का सुनिए, और ऐसे ही सुनते सुनते जिंदगी को खूबसूरत बनाइए। ये खूबसूरत सा सफर है, और यूं ही चलता रहेगा आप सभी के साथ। वो बोलते हैं ना सदाबहार नगमे, तो सदाबहार हमारी कहानियां, सदाबहार मेरी बातें होंगी। और आप लोग को अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे उसके व्यूज से पता चलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।